को सही पकड़े हैं। कि आपको रिप्लेसमेंट क्वीन कहा जाता है और यही ट्रेंड हो रहा है और आप लगभग 2 शो से शिल्पा शिंदे जी को भी रिप्लेस कर चुकी है। मतलब उन्होंने तो वो शो आई थिंक 1 साल भी पूरा नहीं किया, पर पिछले 6 सालों से, इनफैक्ट मुझे मार्च में 7 साल हो जाएंगे। मीडिया में आप दोनों में भी अनबन की खबरें आती हैं। अभी पिछले साल कहा जा रहा था कि उन्होंने झलक दिखला जा से आपको रिप्लेस किया है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस मतलब मैं जा पाऊँगी कभी, क्योंकि थोड़ा सा मैं झगड़ों वगड़ों से दूर रहती हूँ। आपके पास ये कहा जाता है कि 600 से ज़्यादा झुमके हैं, तो ये सच है क्या, और यदि है तो इसका कारण क्या है? सही पकड़े हैं कि ऐसा कुछ नहीं है लेडीज़ कि शादी के बाद आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हो। ये भी खबर थी कि आपके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि आप भाभी जी घर पर ही करें, तो आप इस शो में जनरली साड़ी में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अपना ग्लैमरस अवतार भी दिखाती रहती हैं बीच में। जी 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 जी। यही एक तो आप पचमढ़ी में आपका जन्म हुआ, इंदौर में पली बड़ी, जब आप मध्य प्रदेश के बाहर होती है तो क्या ज़्यादा मिस करती हैं एमपी का? खाना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी लाइव। सही पकड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। लगभग 7 वर्षों से भी ज़्यादा समय से भाभी जी घर पर ये टीवी शो लोगों का चहेता बना हुआ है। इसके एक एक किरदार लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं, चाहे वो विभूति नारायण मिश्रा हो, तिवारी हो, हप्पू सिंह हो, सक्सेना हो, या हो हमारी अंगूरी भाभी। और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस शो में अंगूरी भाभी का किरदार बखूबी निभा रही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शुभांगी अत्रे से। शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार आप अपने स्टाइल में बोल दीजिए, जैसे आपने अभी बोला था कि हमारी ऑडियंस ने एमपी लाइव न्यूज़ को सही पकड़ा हुआ है। हाय दिया, आप लोग एमपी लाइव न्यूज़ को सही पकड़े हैं। तो शुभांगी जी, पहला सवाल ये है कि आपको रिप्लेसमेंट क्वीन कहा जाता है और यही ट्रेंड हो रहा है और आप लगभग 2 शो से शिल्पा शिंदे जी को भी रिप्लेस कर चुकी है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये, किसी मशहूर टीवी सीरियल से उनके एक्टर्स को रिप्लेस करना बहुत चैलेंजिंग है, ये चैलेंज आप कैसे निभा पाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों बार ही इत्तेफाक था। मैं ऐसे सच में कोई तमगा मतलब मुझे पहली बार पता चल रहा है दैट आई हैव बीन कॉल्ड रिप्लेसमेंट क्वीन। बट यस, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। और अब मतलब उन्होंने तो वो शो आई थिंक 1 साल भी पूरा नहीं किया, पर पिछले 6 सालों से, इनफैक्ट मुझे मार्च में 7 साल हो जाएंगे। सो मैं कर रही हूँ और बहुत दिल से और पूरी शिद्दत के साथ कर रही हूँ। जिम्मेदारी ज़रूर थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं और इन्जॉय करके करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं उसमें आपको कन्विक्शन होनी, आप उसमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए मैं कर पाई। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं ताउम्र जो है वो लोगों को एंटरटेन करते रहूँ अलग अलग किरदारों से। सो जस्ट आप लोगों की दुआएं रहीं तो ज़रूर ऐसा होगा। मीडिया में आप दोनों में भी अनबन की खबरें आती हैं। अभी पिछले साल कहा जा रहा था कि उन्होंने झलक दिखला जा से आपको रिप्लेस किया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, झलक तो अभी चल रहा है। हाँ, मेरे पास झलक आया था, बट मैं मेरी अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, माइनर एक्सीडेंट, उस वजह से नहीं कर पाई। लास्ट ईयर आपने बिग बॉस 15 को भी रिजेक्ट किया था, जबकि वो उसको सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करते हैं और टीवी का सबसे महंगा शो है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस मतलब मैं जा पाऊँगी कभी, क्योंकि थोड़ा सा मैं झगड़ों वगड़ों से दूर रहती हूँ। आपके पास ये कहा जाता है कि 600 से ज़्यादा झुमके हैं, तो ये सच है क्या, और यदि है तो इसका कारण क्या है? सही पकड़े हैं। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। बहुत सारे झुमके, पायल, चूड़ियाँ, जो अंगूरी की खासियत है, और आई थिंक वही सारी जो देसीपन है, जो अपनापन है, तभी लोग इतना रिलेट कर पाते हैं, तो वो है मेरे पास और मैं बदल बदल के पहनती रहती हूँ। 19 वर्ष की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, फिर आपकी बेटी हुई, उसके बाद आपने एज अभिनेत्री अपना करियर शुरू किया, तो कितना मुश्किल था एक फैमिली के साथ, और आज आप एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। हाँ, देखिए, मैं बचपन से ही, जब से मतलब मुझे होश है, तब से मैं इसी इंडस्ट्री में आना चाहती थी, एक्टर बनना चाहती थी। बट बात वही है कि यहाँ उस शहर में किसी को जानते नहीं थे, और मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इंदौर से मेरा सारा एजुकेशन हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सपनों पे कभी कोई लगाम नहीं लगनी चाहिए कि शादी के पहले या शादी के बाद। अगर हम सच में चाहें, इफ़ वी रियली वांट टू फ्लाई, तो एज का कोई वो नहीं है। तो मैं आप सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है लेडीज़ कि शादी के बाद आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली कर सकते हो और बहुत ऊंचाई पर भी जा सकते हैं।
ये भी खबर थी कि आपके हस्बैंड नहीं चाहते थे कि आप भाभी जी घर पर ही करें। नहीं, वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तब 2-3 शोज़ दूसरे भी थे और वो सोच रहे थे कि बहुत कंपैरिजन होगा तो तुमको कोई न्यू शो करना चाहिए, बट इट वाज माय गट फीलिंग दैट कि मुझे भाभी जी करना है। अभी पिछले कुछ समय में 2 खबरों ने आपकी सुर्खियां बटोरी। एक तो अभी जो आपने इंस्टाग्राम पे एक ब्लैक ड्रेस में रोज़ हेयर बैंड के साथ एक नदी किनारे एक फ़ोटो आपका बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ है। तो आप इस शो में जनरली साड़ी में रहती हैं तो कहीं ना कहीं अपना ग्लैमरस अवतार भी दिखाती रहती हैं बीच हाँ में। जी 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 जी, यही रीज़न है? यही रीज़न है। और दूसरी खबर ये थी कि एक साइबर क्राइम का आप शिकार हुई, तो अभी क्या हुआ आपका? वो रिकवरी हुआ या वो क्रिमिनल्स पकड़े गए? ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आवर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, कई मामलों में मुझे अवेयर किया। सो या थैंक्स टू देम। आप एक ट्रेंड डांसर हैं कथक और ओडिसी की, अभी भी आप डांस कर रही हैं? हाँ जी, करती हूँ मैं। बस लास्ट 2 सवाल आपसे। एक तो आप पचमढ़ी में आपका जन्म हुआ, इंदौर में पली बड़ी। जब आप मध्य प्रदेश के बाहर होती है तो क्या ज़्यादा मिस करती हैं एमपी का? खाना सबसे ज़्यादा यहाँ का फूड, यहाँ की सर्दियाँ जो कि अब पड़ना शुरू हो जाएंगी अक्टूबर नवंबर में। सो यस। आज आप भोपाल में आइए गरबा महोत्सव में, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ पीसी शर्मा अंकल का। वैसे तो वो मेरे मामा जी भी लगते हैं तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अपने घर आना, अपनों से मिलना, अपनों के साथ त्यौहार मनाना, ये हमारे देश की परंपरा है और मैं बहुत खुश हूँ और सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू सो मच। एमपी लाइव न्यूज़ की ऑडियंस के लिए आपका लास्ट मैसेज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी लाइव। सही पकड़े हैं।